गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैग्नेटिक फील्ड में देखो नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे अब करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। पहले हम डिफाइन करेंगे कि करंट लूप किस टाइप से मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है और फिर इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जैसे आपने पहले भी डिफाइन किया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इक्वल टू NIA। तो फिर इसे हम डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट, ए एरिया ऑफ करंट लूप। तो फर्स्ट देखा किस टाइप से इसको हम सजेस्ट करेंगे कि करंट लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कैसे करता है। तो फर्स्ट पॉइंट देखो, इफ अ करंट लूप इज सस्पेंडेड फ्रीली फॉर रिवॉल्विंग, देन देखो ऑलवेज इट फिक्स्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, करंट लूप का जो प्लेन है, प्लेन ऑफ ए लूप फिक्स्ड है, स्टे इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। लूप का प्लेन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के क्या होगा, परपेंडिकुलर फिक्स्ड होता है, परपेंडिकुलर स्टे होगा। इस केस में फिर इसको ऑब्जर्वर की हेल्प से अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हम क्लियर करते हैं। पहले तो देखो ऑब्जर्वर, सपोज इस पॉइंट पे अगर ऑब्जर्वर ये है, तो ऑब्जर्वर जिस साइड से हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वर का नियरर फेस, ऑब्जर्वर के नियरर फेस पे अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा तो करंट डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। इसके कंडीशन पे नियरर फेस बिहेव करेगा, नियरर फेस होगा क्या हमारे पास, नॉर्थ पोल, और फार्दर जो फेस आएगा ये किसकी तरह बिहेव करेगा, साउथ। ऐसा ही ऑब्जर्व करने के कंडीशन में अगर ऑब्जर्वर के नियरर फेस पे करंट की डायरेक्शन क्या है, अगर हमारे पास क्लॉकवाइज, ठीक है, करंट लूप अगर डिफाइन कर रहे हैं हम, तो करंट की डायरेक्शन अगर किस टाइप से हमारे पास जस्ट क्लॉकवाइज, तो नियरर फेस क्या होगा, साउथ पोल, और अपोजिट यानी कि फार्दर फेस क्या होगा, नॉर्थ पोल। तो इस टाइप से जस्ट हम सिर्फ एक करंट लूप, तो ध्यान रखना करंट लूप भी एक बार मैग्नेट, एज ए बार मैग्नेट बिहेव करता है। तो अगर मैग्नेट है, डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका डाइपोल मोमेंट भी होगा इस केस में। तो फर्स्ट तो हम ऐसे चेक करेंगे, ध्यान रखना कि किस टाइप से करंट कैरिंग लूप या करंट लूप मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। ठीक, ऑब्जर्वर का नियरर फेस, ऑब्जर्वर के नियरर फेस पे अगर करंट की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये फेस हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल, और फार्दर फेस साउथ पोल। जस्ट सेकेंड कंडीशन चेक करते हैं, तो ऑब्जर्वर के नियरर फेस पे अगर करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा क्या, साउथ पोल, और फार्दर फेस नॉर्थ पोल। ओके, नाउ सपोज फॉर एनी आर्बिट्रेरी करंट लूप, ठीक है, ऑफ n टर्न्स, ठीक, इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है ऑफ एरिया A, करंट कितनी प्रोड्यूस हो रही है अगर I, तो तब देखो एक सर्टेन टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। तो टॉर्क टाउ इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, NIA इंटू साइन थीटा। पहले हमने जो डिस्कस किया, डिफाइन किया, जो टाउ इक्वल टू NIA साइन थीटा, where theta is the angle between the normal to the plane and the direction of magnetic field। थीटा क्या होता है इसमें, जो प्लेन पे नॉर्मल ड्रॉ किया हमने, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल। ऐसे देखो अगर इसको हम जस्ट फिर इस कंडीशन पे कंपेयर करते हैं इन किस पे, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस होता है, तो उस पर टॉर्क कितना होता है हमारे पास, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। तो इनको भी अगर इस केस में कंपेयर करते हैं, PE साइन थीटा, तो NIA इंटू साइन थीटा, या NIA साइन थीटा, NIAB कंप्लीट जो NIAB साइन थीटा। तो जिस तरह से देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टाउ के कंडीशन पे ये हमारे पास PE साइन थीटा, तो कंपेयर करोगे तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा हमारे पास m इक्वल टू कितना हो जाएगा, NIA। सिंपल,
जस्ट क्लियर है, इतना ध्यान रखना आपने। तो करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इतना स्टार्टिंग में ये ध्यान रखना है कि वेयर n आर द नंबर ऑफ टर्न्स। इसी को अगर वेक्टर फॉर्म पे लिखते हैं तो m वेक्टर इक्वल टू कितना होगा, NIA इंटू ए वेक्टर। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन एरिया वेक्टर जो रिवॉल्विंग की डायरेक्शन इसके अकॉर्डिंग क्या होगी, जस्ट इसके परपेंडिकुलर, यानी कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर। ऐसे देखो फिर अब इसी कंडीशन को इसी में अगर हम फाइंड करते हैं क्या, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो m इक्वल टू NIA, इतना इस पॉइंट को, इस चीज़ को डिफाइन करने के बाद मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो देन देखो इस कंडीशन